साथियों, कल्पना कीजिए कि आप 8 दिनों के सफ़र के लिए निकले हैं, बहुत लिमिटेड सामान लेकर। आप अपने डेस्टिनेशन पे जैसे-तैसे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश शुरू हो गई, लैंडस्लाइड हो गए और अब आप भी नहीं जानते कि आप घर वापस कब लौटोगे। तो ऐसे वक्त कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? जी हाँ, लेकिन इससे भी बुरी ट्रेजेडी हुई है नासा के उन 2 वैज्ञानिकों के साथ जिनका नाम था बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम। नमस्कार, मैं एन संदीप देवानंद द क्लास टीचर यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने 5 जून 2024 को नासा से उड़ान भरी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के लिए। वो ये जानना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कितने समय तक रुककर काम किया जा सकता है, लेकिन वो जैसे जैसे वहाँ पहुँच रहे थे उनको पता चला कि उनके एयरक्राफ्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। शुरुआती अरसे में उन दोनों ने मिलकर सॉल्व करने की उससे बहुत कोशिश की, लेकिन आगे जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, थ्रस्टर्स काम आते हैं स्पेस शटल की जो तापमान को नियंत्रित करने के काम आते हैं। और फिर ये भी पता चला कि जो हीलियम गैस थी वो भी लीक हो रही है। हीलियम गैस काम आती है उसके तापमान को कम रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। और हीलियम बहुत ज्वलनशील होती है, वो भी खुद से आग पकड़ सकती है। तो इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम के साथ बोइंग स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट में वापस लौटना इन दोनों के लिए इम्पॉसिबल था। शुरुआती अरसे में बहुत कोशिशें की गई इसको दुरुस्त करने की। ख़ास बात तो ये थी कि एलन मस्क का स्पेस एक्स ऑलरेडी वहाँ पर डॉक था, लेकिन नासा नहीं चाह रही थी कि वो उससे मदद करे और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाए, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट है बोइंग के स्टारलाइनर के साथ हो चुका था। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। अंत में आज सुबह ही जो है बोइंग का स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लौट चुका, वो भी बिना किसी एस्ट्रोनॉट्स को लिए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। सेम रिस्क जब कल्पना चावला अपने साथियों के साथ वापस लौट रही थी पृथ्वी पर, उनके स्पेसक्राफ्ट को हवा में ही आग लग गई और वो जल के खाक हो गए। सेम इंसिडेंट इन दोनों के साथ ना हो इसलिए उनको वहीं रोक दिया गया। अब वो दोबारा स्पेस एक्स से ही वापस लौटेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें समय लगेगा फरवरी 2025 तक का। जी हाँ, इतने लंबे समय तक अब उन दोनों को वहाँ रहना पड़ेगा। स्पेस में इतने लंबे समय तक रहने के अपने दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा आप तो जानते ही हैं कि स्पेस में जो है बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। इसकी वजह से अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर उसका असर पड़ता है, अपने डीएनए पे असर पड़ता है, हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती है, आँखों के पीछे जो है ब्लड जमना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वो इन दोनों को भविष्य में फेस करने पड़ सकते हैं। तो कौन है ये सुनीता विलियम्स और क्या रिश्ता था इनका कल्पना चावला से? आइए देखते हैं इस वीडियो में। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता लीन विलियम्स, जिन्हें यूएस में सुनी और स्लोवेनिया में सोंका के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी है। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद सुनीता विलियम्स कई स्पेस मिशन का हिस्सा बनी है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में जाकर समय बिताया है। उनके अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी आ जाने के बाद सुनीता विलियम्स की वापसी में परेशानियां आ रही हैं। उनके नाम एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक और एक महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का पूर्व रिकॉर्ड है। क्या है उनका भारत से कनेक्शन?
सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या गुजरात के मेहसाना जिले के एक भारतीय मूल के न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे, जबकि उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या निज़ोलोकर एक स्लोवेनियाई अमेरिकी थी। 1958 में सुनीता के पिता अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए थे। उनके माता पिता फॉलमाउथ मैसेच्यूसेट्स में रहते थे। वो 3 बच्चों में सबसे छोटी है। नेवल एकेडमी से पाई डिग्री। सुनीता विलियम्स नीधम हाई स्कूल से साल 1983 में ग्रेजुएट हुई थी। उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की है। फ्लोरिडा से मास्टर डिग्री। सुनीता विलियम्स ने साल 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और पाठ्यक्रम में उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत पूरा किया था। यूएस नेवी में भर्ती। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मई साल 1987 में अमेरिका नौसेना में भर्ती हुई थी, जहां पर उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा को जारी रखा। बेसिक डाइविंग ऑफिसर और नेवल एयर ट्रेनिंग। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी असाइनमेंट करने के बाद उन्होंने बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुनीता को नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में सेवा करने का मौका मिला, जहां वो साल 1989 में नेवल एविएटर के रूप में कार्यरत हुई थी। अंतरिक्ष विज्ञान और नासा में करियर। सुनीता विलियम्स को जून साल 1998 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया था। कैडेट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहां से पहली अंतरिक्ष यात्रा की। साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर साल 2012 से शुरू किया था। तो ये थी अपनी सुनीता विलियम्स। अब हम जानते हैं स्पेस से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें। क्या आपको पता है बच्चों? फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष में यदि आप किसी के सामने खड़े होकर तेज चिल्लाएंगे तो भी वो आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा, क्योंकि स्पेस में जो है आवाज ट्रैवल नहीं करती। आवाज को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2, एक अंतरिक्ष सूट को बनाने में $12 मिलियन यानी लगभग 77 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतना महंगा होता है ये सूट। फैक्ट नंबर 3, आप अंतरिक्ष में कभी रो नहीं सकते, क्योंकि आपके आंसू नीचे ही नहीं गिरेंगे। उल्टा आपको ही तकलीफ होगी जब वो आंसू आंखों के सामने जमा रहेंगे। है ना मजेदार बात। इसीलिए जब हम वहां पर पानी पीते हैं तो वो भी अगर नॉर्मल तरीके से पियोगे तो वो उड़ने लग जाएगा, तो उसको डायरेक्ट आपको मुंह को लगाकर ही पीना होता है, वरना वो ब्लॉब्स की शक्ल में उड़ता रहता है। फैक्ट नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में जाना होता है, ताकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके। आंखों पे पट्टी इसलिए लगाते हैं कि वहां पर आपको जो है हर 45 मिनट बाद सूरज की रोशनी दिखाई देती रहेगी और आपकी नींद पूरी नहीं होगी, इसलिए आंखों पे पट्टी लगाते हैं और इसलिए बांधते हैं ताकि आप फ्लोट होके इधर उधर कहीं मशीन से जाके टकरा ना जाए और सब गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इस तरह से बांधकर सोया जाता है। ये देखिए, काम करते वक्त भी बहुत ही आराम से काम करना होता है क्योंकि हम फ्लोट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री खाने पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो वो कहीं और ही उड़ता हुआ चला जाएगा। जी हाँ,
ये देखिए, इस सीन में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनके फल उड़ रहे हैं, उनका नाश्ता सब उड़ रहा है और वो उसको पकड़ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से खाना खा रहे हैं, इनका भी खाना हवा में फ्लोट हो रहा है और ये फिर चम्मच से खा रही हैं। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष में आपको मांग नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आपके बाल सीधे ही खड़े रहेंगे, तो फिर मांग बनाने का क्या ही फायदा। ये देखिए इस तरह से आपके बाल खड़े ही रहेंगे। फैक्ट नंबर 7, दुनिया की सबसे महंगी चीज है स्पेस स्टेशन, जो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। जो भी स्पेस में स्टडी की जाती है वो यहीं पर जाके करते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थित है। जो भी वहां पर स्टडी होती है इसी में जाकर करते हैं। ये बहुत बड़ा होता है आकार में और ये 400 किलोमीटर जमीन से दूरी पर है। तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी के लिए हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है पृथ्वी पर आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।